Hello, my lovely and beautiful students. How are you? This is Vijay sir as your biology mentor. तो प्यारे बच्चों, इस बायोमॉलिक्यूल्स की सीरीज में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रोटीन्स के बारे में। क्लास 11th की ये 9th चैप्टर है एनसीईआरटी का, और इस पूरा एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन मैं सीरीज चला रहा हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए आप सभी लोग इसको पूरी सीरीज में अगर देखेंगे, सभी वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आप जरूर से नीट के सभी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं बताता रहता हूं कि नीट में या अदर कोई मेडिकल एग्जाम है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उसको अच्छे से देखा करिए, बिल्कुल नोट किया कीजिए। एक बार नहीं तो 2 बार जरूर से उसको पढ़ लिया कीजिए, जिससे आपको वो क्वेश्चन एकदम आसानी से जुबान पर याद हो सके और क्वेश्चन को देखते ही तुरंत उसे उड़ा दें। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स का आज हम लोग प्रोटीन सेशन कर रहे हैं। इससे पहले अमाइनो एसिड मैंने पढ़ाया है। क्यों कह रहा हूँ अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड ही मिलकर ये प्रोटीन बनाएंगे। अगर अमाइनो एसिड वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ जाकर देख लीजिए एक बार, उसके बाद अगर ये देखेंगे तो और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं प्रोटीन लेक्चर को। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्रोटीन देखें तो प्रोटीन शब्द कोई दिया होगा किसी साइंटिस्ट ने, तो हाँ बिल्कुल भाई, तो उनका नाम क्या है जो साइंटिस्ट दिए हैं? उनका नाम है बर्जीलियस। क्या नाम है? बर्जीलियस। और एक वैज्ञानिक थे मुल्डर। ठीक है, बर्जीलियस और मुल्डर कब दिए थे? 1938 और 39 में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन होता क्या है। और मैंने यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग एक टेबल बनाया हूँ। ये टेबल आपके एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी है, तो आपको बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें पॉइंट जो बताऊँगा वो आप वहीं पर पेंसिल से लिख लेना। ठीक है, तो प्रोटीन तो बर्जीलियस और मुल्डर ने इसका नाम दे दिया। और ये बने किस चीज़ के होते हैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि पूरे शरीर का जितना भार होता है उसका 14%, कितना? 14% जो वेट होता है वो किसका होता है? प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग एक सेल की बात करें, क्योंकि हम लोगों का शरीर किसका बना हुआ है? कोशिकाओं का, सेल्स का। उस सेल्स में 70 से 90% तो जो है उसका वाटर वाला पार्ट होता है, लेकिन 10 से लेकर 15%, 10 से 15% जो भाग है वो कौन होता है? 10 से 15% भाग किसमें? सेल में। क्या होता है? यही प्रोटीन पाई जाती। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखें कि ये बना किस चीज़ का होता है। तो मैंने आपको बताया ही कि ये किस चीज़ का बनता है? अमाइनो एसिड का। किस चीज़ का बनता है प्यारे बच्चों? अमाइनो एसिड का। फिर इसके बाद अब अमाइनो एसिड से जुड़कर कैसे बनेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई हम लोग अमाइनो एसिड लेते हैं, जैसे मान लीजिए अमाइनो एसिड में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था एक कार्बन है। कार्बन से क्या होगा? एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड क्या होगा? एसिड वाला ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक साइड क्या होगा? NH2। NH2 मतलब अमीनो ग्रुप। तो इसीलिए तो इसका नाम अमीनो एसिड है, क्योंकि अमीनो ग्रुप है और एसिड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ग्रुप प्रेजेंट होता है। और चौथा इसका हम लोग वैलेंसी किससे पूरा करेंगे? हाइड्रोजन से। तो ये भी मैं इंपॉर्टेंट बताया था। ये किसका स्ट्रक्चर है? अगर पिछला लेक्चर देखे होगे तो आपको याद होगा, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड हो गया। और जैसे एक और हम लोग अमाइनो एसिड कोई ले लेते हैं, जैसे NH2 ले लिए, और यहाँ पर फिर इसके बाद कार्बन से एक साइड हाइड्रोजन, इधर COOH, फिर एक साइड हम लोग क्या ले लेंगे? मान लीजिए CH3। अमाइनो एसिड वाले लेक्चर में मैंने आपको यही बताया था कि ये पूरा चीज़ सेम रहता है, इतना पूरा भाग सेम रहता है और ये चेंज होता रहता है, तो अमाइनो एसिड बनते रहते हैं। ठीक है, तो हमको तो प्रोटीन देखना है, तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमाइनो एसिड के बहुलक होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई देखिए ग्लाइसिन हो गया आपका, और ये एक अमाइनो एसिड हो गया। अब ये दोनों अलग अलग अमाइनो एसिड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको? हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है? CH3 है। ठीक है, तो अब ये आपस में मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे मैं पीछे भी बता चुका हूँ। यहाँ पर OH है इसका, ये एक H को लेकर वाटर का मॉलिक्यूल निकाल लेगा, मतलब जल निकल जाएगा। अब इसको समझने के लिए आप लोग इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखिए कार्बन से डबल बॉन्ड इस तरीके से ऑक्सीजन, और इधर OH, ये इस तरीके की संरचना होती है।
अब इसको आप कह सकते हैं कि यहाँ से OH और यहाँ से H निकल कर क्या बना लिया, H2O। अब बचा क्या, कार्बन बेचारा अकेले पड़ गया और नाइट्रोजन का भी एक बंध टूट गया है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे जाकर। और यहाँ से तो हमने कोई छेड़छाड़ किया नहीं है, तो इसको यूं ही उतार लेंगे, मतलब NH2 सिंगल बॉन्ड C, इधर H, इधर नीचे भी H हो जाएगा। फिर इसके बाद इधर C है, इससे डबल बॉन्ड जुड़ा O है। फिर इधर अब ये किससे डायरेक्ट बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन से। अब नाइट्रोजन जो है फिर ये इसके पास एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, फिर इसके बाद कार्बन, फिर ये हाइड्रोजन ऊपर वाला, फिर नीचे वाला इसके CH3, फिर इसके सामने वाला COOH। यानी कि हमको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों, कि यहाँ से यहाँ तक एक कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्डिंग हुई। इस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बंध बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने दो सिर्फ अमाइनो एसिड को लिंक किया है, जोड़ा है। ऐसे ही हम लोग कितना, दो जोड़ेंगे तो डाईपेप्टाइड। ऐसे ही अगर 3 अमाइनो एसिड लिए होते तो ट्राईपेप्टाइड, 4 लिए होते तो टेट्रापेप्टाइड, 5 ले तो पेंटापेप्टाइड। इसी तरीके से अगर 10 से ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड अगर हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। ठीक है, अब प्रोटीन कब बोलेंगे, जब कोई ऐसा पॉलीपेप्टाइड ले लें, अब मतलब 10 से ऊपर है तो 1 लाख भी 2 लाख भी हो सकता है, तो कोई ऐसा पॉलीपेप्टाइड ले ले जिसमें कम से कम 100 जो है अमाइनो एसिड जुड़े हों। कितने जुड़े हों, 100, तो वो क्या कहलाता है, प्रोटीन। लेकिन याद रखना एक बात कि इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या होता है बच्चों, एक हार्मोन होता है। क्या होता है, हार्मोन। अब ये हार्मोन किस चीज़ के बने होते हैं, प्रोटीन के। तो इसमें कितने अमाइनो एसिड जुड़े रहते हैं, 51। फिर भी ये प्रोटीन की कैटेगरी में आता है, नोट कर लेना, एनसीईआरटी में दिया है। और कौन से, बायो के एनसीईआरटी इधर क्लास 11th में जो बायोलॉजी पढ़ोगे इसमें नहीं है, क्लास 12th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें एक चैप्टर यही सेम है, बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु, उसमें तुम लोग देखोगे कि तुम लोगों को ये मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया प्रोटीन के बारे में। हम सभी लोगों ने इतना जान लिया कि भाई अमाइनो एसिड के जुड़ने से बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, 10 से ज़्यादा जुड़े होंगे तो जो है पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा, 100 कम से कम रहने चाहिए तो प्रोटीन कहलाएंगे, लेकिन 51 जो है इंसुलिन में होता है अमाइनो एसिड। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन जो होता है वो, इसमें एनसीईआरटी में पैराग्राफ के पीछे एक लाइन लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ओवरऑल क्वेश्चन तो वही सेम ही आ जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, केवल 2 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, आप सभी लोगों को केवल 2 चीज़ें याद रखनी है। कौन सी, सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है एनिमल किंगडम में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट करिएगा। हम इसको मिटा देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, इसमें हम लोगों को लिखना है कि एनिमल किंगडम में मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम। भाई ये क्वेश्चन ना एकदम जितना स्टार लगाना चाहते हो, इन सब पे 2 ही क्वेश्चन तो बताऊंगा, वही तो मेन आएंगे। ठीक है, जितना स्टार लगाना चाहते हो लगा लो, ये आएगा, छपेगा, देख लेना। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम, मतलब सबसे ज़्यादा पूरे एनिमल किंगडम में पाए जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है, कोलेजन। क्या नाम है, कोलेजन। ठीक है, अब इसका वर्क क्या होता है वो उस टेबल में अभी हम देखकर बताएंगे, आप सभी लोगों को समझाएंगे वहाँ पर। अब इसके बाद दूसरा क्या क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, मतलब पूरे जैव जगत में सबसे ज्यादा कौन से प्रोटीन पाई जाती है, तो उसका नाम है रूबिस्को। क्या नाम है बच्चों, रूबिस्को। ठीक है, रूबिस्को का पूरा नाम क्या होगा, राइबोलोस बिस फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज।
ठीक है। ये तो एकदम स्टार पॉइंट, ये दोनों पॉइंट डाल लो कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम कोलेजन कोलेजन कोलेजन, और मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली प्रोटीन बायोस्फीयर में कौन सी है, रुबिस्को है, राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, तो आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आ जाइए इधर, जो एनसीईआरटी के टेबल में दिया हुआ है, कुछ प्रोटीन दिया है और उसका फंक्शन दिया हुआ है जो कि नीट के क्वेश्चन में पूछ सकता है। कोलेजन जो होता है, ये तो हमने अभी बताया आपको, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। कहाँ पाई जाती है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सबस्टेंस, मतलब सेल के अंदर जो ये फैली रहती है पूरी तरीके से, कोलेजन प्रोटीन। अब इसके बाद देखेंगे ट्रिप्सिन प्रोटीन जो है वो जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाई जाती है, और ये क्या होता है, एक एंजाइम होता है। एंजाइम हो, हार्मोन हो, ये किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। अब इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन होता है। हमने बताया कि यहाँ पर 51 बताए थे कि 51 इसमें अमाइनो एसिड होते हैं, प्रोटीन ये कहलाता है। और हार्मोन जो है इसको हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। और इसकी जो है, अब इसके बाद हम देखते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जो है ये भी प्रोटीन बनाते हैं, जैसे इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स आगे मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो उसमें जो 5 प्रकार के होते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स जी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स ए, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स एम, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स ई, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स डी, ऐसे कर करके होते हैं। तो जो हमारे रोगों से लड़ने में प्रोटेक्शन करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, तो वो भी प्रोटीन के होते हैं। फाइट इन्फेक्शियस एजेंट। रिसेप्टर मतलब होता है कि सेल के ऊपर सरफेस पर भी कुछ रिसेप्टर होते हैं कि बाहर से कोई एंटीजन आ रहा है या बाहर से कोई पदार्थ आ रहा है, तो ये कैसा पदार्थ है, कैसा सबस्टेंस है, हमारे बॉडी का है या कहाँ से आया है, किस लिए आया है, तो ये सभी रिसेप्टर का काम है। सेंसरी रिसेप्टर, जैसे स्मेल है, टेस्ट है, हार्मोन है। फिर इसके बाद GLUT4 है। GLUT4 क्या करता है कि सेल्स के अंदर ग्लूकोज का ट्रांसमिशन करता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका भी वर्क तो हमेशा याद रखना, ये प्रोटीन है, ये क्या काम करता है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है एक सेल से सेल के अंदर। ठीक है, तो आई होप कितना पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका स्ट्रक्चर, यानी कि इसका टाइप वगैरह, कि जो इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्वाटरनरी है, ये सभी स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कि आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद। आप सभी लोग ऐसे ही शेयर करते रहिए, हौसला बनाए रखिए, जिससे मैं आप लोगों के मंजिल तक पहुंचाने में हेल्प कर सकूं।